नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं डीपीएसपी का, उसमें हमने लास्ट वीडियोस में सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स एंड गांधीयन प्रिंसिपल्स को पढ़ा है। इस वीडियो में हम लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे। इसके साथ ही हमारे जो डीपीएसपी हैं उनके क्लासिफिकेशंस कवर हो जाएंगे। तो मेनली ये थर्ड वीडियो है डीपीएसपी का। आप अगर इन दोनों के पहले के भी जो वीडियोस आए हैं उनको नहीं देखें तो जाके आप ज़रूर देखें लास्ट 2 वीडियोस, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स एंड गांधीयन प्रिंसिपल्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में, तो कौन कौन से आर्टिकल्स कवर होते हैं। आर्टिकल नंबर 44, आर्टिकल नंबर 45, आर्टिकल नंबर 48, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50 एंड आर्टिकल 51। अगर सबसे पहले बात करें आर्टिकल 44 की, तो इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। इसका मतलब ये है कि जो ऑल ओवर कंट्री में हर एक सिटीज़न के लिए जो सिविल कोड हो वो यूनिफॉर्म हो। ऐसा ना हो कि मुस्लिम्स के लिए अलग कोड ऑफ कंडक्ट हो, हिंदूज़ के लिए अलग कोड ऑफ कंडक्ट हो। सबके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए ऑल ओवर कंट्री। ये बात की गई है आर्टिकल नंबर 44 में। इसको लेके काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स आती जाती रह रही हैं कि कभी कोई गवर्नमेंट कहती है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, कभी कोई गवर्नमेंट कहती है। तो काफ़ी डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है ये आर्टिकल 44। कभी मौका मिला तो इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। इसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 45 के बारे में, तो इसमें प्रोवाइड किया गया है अर्ली चाइल्ड केयर और एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अनटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। बेसिकली इसमें जो प्री स्कूल्स होते हैं, जो हम प्ले स्कूल्स जिन्हें कहते हैं, उनकी बात की गई है कि जब तक बच्चे की एज 6 साल तक ना हो जाए तब तक उसे अर्ली चाइल्डहुड केयर मिले, उसके न्यूट्रिशंस का ध्यान रखा जाए और साथ ही साथ उसको उसके जो एजुकेशन है, अर्ली जो चाइल्ड एजुकेशन है, उसको लेकर भी बात की गई है जब तक वो 6 साल का बच्चा ना हो जाए तब तक के लिए बात की गई है इस आर्टिकल नंबर 45 में। टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। अगर हम आर्टिकल नंबर नेक्स्ट जो है 48 की बात करें, तो उसमें ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। बेसिकली जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जो साइंटिफिक टेक्निक्स जो नई नई आई हैं, उनको उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग आज की जो एग्रीकल्चर है, जो एनिमल की जो एनिमल्स हस्बेंड्री हैं, जो एनिमल्स को पालते हैं, उनको उनमें मॉडर्नाइजेशन की डिमांड की गई है, उसमें मॉडर्नाइजेशन की बात की गई है अंडर आर्टिकल नंबर 44 के बारे में। तो इसके बाद आर्टिकल 48A में बात की गई है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बेसिकली इसमें इन्वायरमेंट को लेके आर्टिकल 48A में बात की गई है इन्वायरमेंट को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं और वाइल्ड लाइफ जो स्पीसीज़ हैं जो कि डेंजर्ड इंडेंजर्ड कैटेगरीज वाइज जो डिवाइड की गई हैं, उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारी लाइफ चेन जो है, जिसे हम फूड चेन कहते हैं, उसमें से अगर एक भी स्पीसीज़ अगर हटती है तो हमारा पूरा फूड चेन जो है, फूड वेब जो है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो मेनली हमारे इकोलॉजी को हार्म ना पहुँचे उसके कारण हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है आर्टिकल 48A में। अगर इसके बाद हम आर्टिकल नंबर 49 की बात करें, तो उसमें जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं, जो प्लेसेस हैं, जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं या हिस्टोरिक इंटरेस्ट है जिन ऑब्जेक्ट्स पे, उनके प्रोटेक्शन की बात की गई है और जो कि डिक्लेयर्ड है नेशनल इम्पोर्टेंस। बेसिकली अगर इसमें जो लिखा गया है टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स of artistic or historic interest which are declared to be of national importance। बेसिकली जो भी प्लेस या मोन्यूमेंट्स या वो ऑब्जेक्ट्स जो हिस्टोरिक इंटरेस्ट रखते हैं, साथ ही साथ वो नेशनल इंपॉर्टेंस और नेशनल हेरिटेज जिसे हम कहते हैं, उनके अंदर आते हों, उनके प्रोटेक्शन की बात की गई है अंडर आर्टिकल 49। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, वो है आर्टिकल नंबर 50। इसमें बात की गई है टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। बेसिकली जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने की बात की गई है।
ठीक है, इस आर्टिकल नंबर 50 में। ये एक डायरेक्ट आर्टिकल है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे। बेसिकली जो स्टेट बीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, इन सब एग्ज़ाम्स में आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि मान लीजिए पूछते हैं डीपीएसपी 44 क्या था, 45 क्या है, या फिर 49 क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें 4 ऑप्शन रहेंगे। आप कन्फ्यूज़ रहेंगे जब तक आप इनको कई बार रिविज़न नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 51, जो लास्ट आर्टिकल है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स का, जिसमें बात की गई है इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने की और सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशन। बेसिकली इसमें जो भी शांति की पूर्ण बात कही गई है कि किस तरीके से हम विश्व में शांति की स्थापना कर सकते हैं, किस तरीके से सिक्योरिटी जो वर्ल्ड लेवल की सिक्योरिटी होती है उनको मेंटेन कर सकते हैं, और एक दूसरे नेशन से जो अच्छे रिलेशन किस तरीके से हम स्थापित करें, उसकी बात की गई है आर्टिकल नंबर 51 में। तो ये था आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो हमने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पढ़ा, गांधीयन प्रिंसिपल्स पढ़ा एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पढ़ा। अगर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो उसमें आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 44A, 47 आता है। और गांधीयन प्रिंसिपल में आर्टिकल नंबर 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48 आता है। एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल में आर्टिकल नंबर 45, 45 एंड 44, 48, 48A, 49, 50 एंड आर्टिकल नंबर 51 आते हैं इस लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में। जो नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, अगर उनकी बात करें, जो बाद में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किए गए हैं, तो उनमें सबसे पहले जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, उसमें 4 डीपीएसपी ऐड किए गए थे। ओरिजिनल जो लिस्ट थे उसमें तो सबसे पहले जो आर्टिकल नंबर 39 हमने पढ़ा था कि सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बेसिकली जो अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई है, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस की बात की गई है, उनके लिए ये आर्टिकल नंबर 39 इसको बाद में ऐड किया गया है न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। एंड 39A जो है उसमें प्रमोट किया गया है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर्स। बेसिकली इसमें इक्वल जस्टिस, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबको एक इक्वल राइट है, इक्वल जस्टिस मिले, ये बात की गई है आर्टिकल 39A में, ये ऐड किया गया है। एंड आर्टिकल 43A जो है उसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बात की गई थी। अगर हम आगे बात करें जो नेक्स्ट आर्टिकल ऐड हुए थे, आर्टिकल जो 4th आर्टिकल था जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड हुआ था, आर्टिकल नंबर 48A। इसमें बात की गई थी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बेसिकली इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना, प्रोटेक्ट करना, एंड फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, एंड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ जो है उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी अंडर आर्टिकल 48A। इसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, इसमें एक और डीपीएसपी ऐड हुआ था जिसको आर्टिकल 38 कहते हैं। इसमें जो ऐड हुआ था विच रिक्वायर द स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। बेसिकली इसमें बात की गई थी कि किस तरीके से हम जो इनइक्वालिटीज़ है कंट्री में, स्टेट में, उसे हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जो लोगों का इनकम लेवल है वो कैसे हम इनइक्वालिटीज़ को हम हटा सकते हैं, कैसे लोगों के स्टेटस को हम एक लेवल तक ला सकते हैं, सबका स्टेटस एक जैसा हो, सबको इक्वल फैसिलिटीज़ मिले एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी सबको एक समान ही मिले। ये आर्टिकल 38 में ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। इसके बाद 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 में आर्टिकल नंबर 45 ऐड हुआ था। इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन ऐड हुआ था। जो इसमें सब्जेक्ट मैटर था कि चेंज किया गया था सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। बेसिकली इसमें जो आर्टिकल 45 था उस वहाँ से जो एलिमेंट्री एजुकेशन था उसे हम आर्टिकल 20 नंबर 1 में जो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है उसमें हमने शिफ्ट किया था अंडर 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो जो आर्टिकल 45 था डीपीएसपी का, उसको हमने फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A में ऐड किया था, शिफ्ट किया था। एंड इसके बाद 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में एक डीपीएसपी ऐड हुआ था जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से रिलेटेड बात की गई थी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का फॉर्मेशन, उसके ऑटोनॉमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल के बारे में बात की गई थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंडर आर्टिकल 43B, जो कि आपका गांधीयन प्रिंसिपल्स में आता है। तो ये थे आपके न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो ऐड हुए हैं अभी तक। तो टोटल मैंने डीपीएसपी कवर कर ली है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के जो चैप्टर्स हैं आपके लक्ष्मीकांत के उसको कवर करूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को